हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। ऑफिसर्स ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2022 परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, इंडिया गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है। क्लियरली एडवर्टीजमेंट में मेंशन है 1,15,000 रुपये पर मंथ, 1,15,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट और एग्जाम सेंटर्स भी अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ कंप्लीट डिटेल्स के लिए। सबसे पहले पोस्ट की बात करें, अलग अलग स्ट्रीम है। तो जनरल स्ट्रीम में टोटल 80 वैकेंसीज हैं, 80 पोस्ट हैं सिर्फ जनरल स्ट्रीम में। यहाँ पर मास्टर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कॉमा बैचलर डिग्री इन लॉ, कॉमा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमा CA, CFA, CS, CWA। तो ये इस तरीके से जनरल के लिए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद लीगल है, जिसमें प्योरली लॉ वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जिनके पास लॉ में डिग्री है वो लीगल के लिए बैचलर डिग्री मिनिमम, उसके ऊपर आपके पास अगर और भी डिग्रीज हैं तो एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 years इन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 12 वैकेंसीज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। रिसर्च में टोटल 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें 3 पोस्ट्स हैं, मास्टर डिग्री इन हिंदी विद द इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एज बैचलर डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन संस्कृत और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। आप समझ गए होंगे नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, सेबी से की तरफ से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी भी हम इसे बुलाते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, काफ़ी दिन पहले आ गया था ये एडवर्टीजमेंट, लेकिन मेरे लैपटॉप पे ओपन नहीं हो रही थी एडवर्टीजमेंट, इसके लिए लेट हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं कि सेबी के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विकिपीडिया का क्या कहना है सेबी के बारे में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय की ओनरशिप है के अंतर्गत सेबी रन हो रही है। ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर परमानेंट जॉब ऑफर हो रही है तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, परमानेंट वैकेंसीज। अब इसके हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 5 जनवरी 2022 से लेके 24 जनवरी 2022, 5 जनवरी 2022 से लेके 24 जनवरी 2022 तक। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा ये है कि जनरल वाले में मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कॉमा बैचलर डिग्री इन लॉ लिखा है, कॉमा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मीन्स एनी स्ट्रीम इंजीनियरिंग, कॉमा CA, CFA, CS या CWA। तो यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किया गया है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री अगर लॉ में है तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर CA, CFA, CSA, CWA है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इस पॉइंट को एक बार आप अपनी तरफ से भी क्लियर कर लें एप्लीकेशन डालने के पहले, तो ये अच्छी पोस्ट हो जाएगी। पेज नंबर 6 पर सैलरी दी हुई है। एज लिमिट भी हम चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 6 में जब आप नीचे आते हैं सर्विस कंडीशंस, पे एंड अलाउंसेस, तो यहाँ पर लिखा है कि मुंबई जैसे लोकेशन में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है 1,15,000 पर मंथ तक सैलरी दी जा रही है विदाउट एकोमोडेशन। अगर रेसिडेंस आप नहीं लेते हैं तो 1,15,000 इन हैंड आपको, या सभी चीज़ें मिलाकर अलाउंसेस मिलाकर आपको 1,15,000 सैलरी ग्रॉस पे की जाती है। और अगर आप रेसिडेंस लेते हैं तो विथ रेसिडेंस 80,500 मुंबई जैसे लोकेशन में। तो ये इस तरीके से आइडिया दिया गया है। तो मुंबई में मेट्रो सिटीज़ में अगर ज़्यादा है तो बाकी की सिटीज़ में भी अच्छी सैलरी होंगी, अराउंड 90,000 80,000 ज़रूर होंगी। काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, क्योंकि सेबी एक बहुत बड़ी संस्था है, ऑफिसर रैंक पर काम करना है तो ऑफकोर्स बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएंगी।
चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि इसकी किस तरीके से सिलेक्शन होगी, एज क्राइटेरिया क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर लिखा है फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, पेपर 1 पेपर 2। एवरेज कट ऑफ है इसकी 40%। फिर फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, तो फिर फेज 2 भी होगा, फेज 1 भी होगा और इसके बाद फिर इंटरव्यू भी कंडक्ट कराई जाएगी। मीन्स फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम, फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम और फिर इसके बाद इंटरव्यू। तो तीन स्टेप्स हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2021, आपको एज कौन सा डेट लेके कैलकुलेट करनी, 31 दिसंबर 2021 को बेस लेकर आपको एज कैलकुलेट करना है, जिसमें लिखा गया है कि ए कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स। मीन्स 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर्स एंड बिलो वाले। लेकिन एग्जैक्ट आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1992, 1 जनवरी 1992 या उसके बाद की बर्थ डेट हो और इस तरीके से हो कि 30 साल से कम है। ST SC और बाकी की कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन दी हुई। पेज नंबर 4 पर आप एज क्राइटेरिया और रिलैक्सेशन चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी हम चेक कर लेते हैं। फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू होगी, 3 होगी। सैलरी बहुत अच्छी है, 1,15,000 मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। एग्जाम सेंटर्स फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे सेंटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप पेज नंबर 6 पर चेक कर सकते हैं फेज 1 कितने सारे, लगभग सभी स्टेट में बहुत सारे सेंटर्स हैं। फेज 2 के लिए भी दे दिया गया है कहाँ कहाँ पर, लेकिन पहले फेज 1 क्वालिफाई हो जाता है तब फेज 2 एग्जामिनेशन होगी। इसके बाद अब हम देख लेते हैं फीस, एप्लीकेशन फ़ी। SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फीस है, बाकी अनरिजर्व OBC EWS के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। ज़्यादातर जगह पे हम देखते हैं विमेन कैंडिडेट को फ़ी में रिलैक्सेशन दी जाती है, बट यहाँ पर विमेन कैंडिडेट के लिए अलग से रिलैक्सेशन फ़ी में नहीं है। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे विमेन कैंडिडेट, उसी हिसाब से आपको पेमेंट देनी होगी। अगर आप अनरिजर्व में या OBC या EWS में है तो 1000 रुपीज़, अदरवाइज ST SC PWBD कैंडिडेट है विमेन कैंडिडेट तो 100 रुपीज़। तो इस तरीके से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ आप चेक कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम। नीचे तब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी डिटेल्स हैं, आप खुद भी इसको पढ़ लें और उसके बाद ही इसमें एप्लीकेशन डालें। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरीके से एक लिंक आ रही थी, डिस्प्ले हो रही थी, मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गई है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दी हुई है, एडवर्टीजमेंट खुद अपने लेवल से अच्छी तरीके से पढ़ें और कई तरीके के फेक वेबसाइट्स भी होते हैं तो उनसे आप बचे रहें। साथ ही साथ कई तरह के फेक कॉल्स भी आते हैं तो उनसे भी आप बचे रहें। जो भी आपको आएगा ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से ही आएगा और कोई भी चीज़ अपडेट होती है इन्फॉर्मेशन तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, बाकी जो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो फॉर्मेट दी हुई है और बाकी की सभी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लें। टोटल जो एडवर्टीजमेंट की पेजेस हैं वो है 23 पेजेस, 23 पेज की एडवर्टीजमेंट है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जॉब लोकेशन की अगर बात की जाए तो जॉब लोकेशन सेबी के जहाँ जहाँ भी ब्रांचेज होंगे वहाँ पर कहीं पर भी वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ पर हो गया, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक में ज़रूर मिलेगी।